नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पाली से। आज हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, यह है जो पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 उसके स्थान ग्रहण करेगी, उसके स्थान पर इसको बनाया गया है। इसके लिए जून 2017 से पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी और उसने अपना मसौदा बना करके इसके बारे में मई 2019 में प्रस्तुत कर दिया। यह हमारे देश की पहली शिक्षा नीति नहीं है। हमारे देश में इसके पहले भी 1968 और 1986 में शिक्षा नीति बन चुकी हैं और 1992 में उसमें एक बार संशोधन भी हो चुका है। लेकिन अब समय और परिवर्तन के हिसाब से, शिक्षा में सुधार के हिसाब से ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाई गई है। इस शिक्षा नीति में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। बच्चों के ऊपर से बोझ कम, पढ़ाई का जो बोझ होता था वो कम किया गया है और इसके अलावा इसमें 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 के फॉर्मूले को अपनाया जाएगा। इसमें कक्षा 6 से ही बच्चों के लिए जो है प्रोफेशनल और कौशल शिक्षा दी जाएगी। बच्चों को रोजगार परक शिक्षा देने पर जोर दिया जाएगा और इसके अलावा बोर्ड कक्षा 9वीं से ही विषय चुनने की आज़ादी होगी और बोर्ड परीक्षा को आसान किया गया है। इसके बाद 5वीं तक की जो पढ़ाई होगी इस शिक्षा नीति के अंतर्गत, वह 5वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा में होगी और छात्रों का जो बाद में आकलन होगा वह पहले छात्र स्वयं करेगा अपना आकलन, इसके बाद उसका सहपाठी करेगा और इसके बाद शिक्षक, यानी 3 स्तरों पर इसका आकलन किया जाएगा। इस शिक्षा नीति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें जो बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्र थे वो है बाद में उन्हें शुरू से पढ़ाई करनी पड़ती थी, लेकिन इस शिक्षा नीति में ऐसा नहीं है। इसमें जो पहले की पढ़ाई है वह बेकार नहीं जाएगी। अगर कोई छोड़ता है वो कुछ समय अंतराल के बाद अगर वो पुनः पढ़ना चाहता है तो जहाँ से उसने पढ़ाई छोड़ी थी उसी के आगे वह अपनी पढ़ाई शुरू कर सकता है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद एमफिल को ख़त्म कर दिया जाएगा और उसके स्थान पर डिग्री डिप्लोमा आदि होंगे। इसके अलावा कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, इनके लिए अभी सहायक पाठ्यक्रम में रखा जाता था, लेकिन नई शिक्षा नीति के बाद इनको सहायक नहीं मुख्य पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो अभी वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका नाम बदल करके अब इस नीति के तहत शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। तो यह नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। धन्यवाद।